सरकार ने ये योजना निकाली है, इससे हर बच्चा जो है इस चीज़ में मतलब ये जो अग्निवीर की जो योजना निकाली गई है उसमें जाके वो अपने देश की सेवा भी कर सकता है। सर अब सरकार लाई है योजना तो सोच समझ कर ही लाई होगी। आप आगजनी कर रहे हैं, वो किसकी संपत्ति नुकसान कर रहे हैं? अपने देश की संपत्ति नुकसान कर रहे हैं। ये जो हिंसक कर रहे हैं ये कभी भी सेना के योग्य नहीं हो सकते हैं। 4 साल में योग्य बना रही है और योग्य बना के साथ छोड़ने नहीं जा रही वो सबसे बड़ी बात है। और ये जो कोचिंग संस्थान वाले इस तरह का काम कर रहे हैं वो विपक्षी के राजनीति के घेरे में आ रहे हैं। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सोचते हैं वो छात्र जो देश की सेना में जाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं? हम आज लखनऊ के एक ऐसे ही छात्रों के बीच में आए हैं जो तैयारी कर रहे हैं सालों से भारतीय सेना में भर्ती होने की। उन्हीं से जानेंगे कितना वो समझते हैं अग्निपथ को और अग्निवीर को। अग्निपथ और अग्निवीर जो भारत सरकार लेकर के आई है कि 4 साल में नौकरी मिलेगी, कितना जानते हैं? जितना कि हम जानते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ योजना निकाली है तो हम लोग के लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अगर सोचा कि 4 साल के लिए कुछ जॉब देगी हमें तो कुछ ना कुछ हमें वहाँ सिखाएगी भी और कुछ हमें उसका छूट भी देगी अगर जॉब्स में जाने के लिए। अगर हम लोग 4 साल के बाद वहाँ से रिटायर्ड होते हैं, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कुछ देगी हमें तो उसका हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा अगर अदर जॉब्स में जितनी बताते हैं। बाकी इतना ही था। लगता है कि बेहतर है योजना ये? सर हमको बेहतर तो लगती है पर कुछ मान लो कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उसमें कुछ तो मान लो त्रुटि हो सकती है सरकार से। पर मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं गरीब गांव से बच्चा और मेरे लिए 4 साल भी बहुत महत्व रखते हैं। और सर इसके बारे में जैसे कि मैं बताऊं कि वो मोदी जी ने कहा है कि 4 साल में उसका कुछ परसेंटेज हम अपने तरफ से देंगे, जो 9% कटेगा उसका। इसके लिए मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर 4 साल में मेरे लिए मान लो 30-35 लाख जो रुपए मिल सकता है उसका बहुत मायने में रखता है और मैं इसको अच्छी बात है। इन बच्चों को लगता है कि 4 साल में आर्मी की ट्रेनिंग से कुछ बेहतर होगा? लगता है बेहतर होगा? हाँ लगता है बेहतर होगा। सही है, सरकार की योजना अच्छी है। अच्छा, ये लोग कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो छात्र कह रहे हैं कि उनके लिए हित में नहीं है। ये सर वो लोग हैं जो डायरेक्टली जैसे कि 7-8 हज़ार भर्तियाँ निकलती हैं डायरेक्ट जाने के लिए। ये वही बच्चे हैं जो पढ़ाई कम करते हैं और डायरेक्ट जैसे रनिंग वगैरह है सब करते हैं डायरेक्ट जाने के लिए। बस वही बच्चे, इनको ये सब बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो अग्निपथ या अग्निवीर की जो योजना है ये भारत सरकार की, ये बच्चों के हित में नहीं है। सर मेरा इसमें कहना है कि इसमें छात्र भी हैं लेकिन और इसमें हो सकता है कि जो दूसरे विपक्ष के कुछ लोग हों उनको भड़काते हों, उनको भेजते हों। तो छात्रों से यही अनुरोध है कि आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन हिंसक प्रदर्शन नहीं कीजिए। अहिंसक प्रदर्शन। आपको क्या लगता है कि योजना कैसी है? योजना सही है, बस इसमें छात्रों के भविष्य के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे कि वो ग्रेजुएट उनकी एक ताकि क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बाद भी उनका ग्रेजुएशन कोई हो चुके ताकि वो जब 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो चुके तो एक वो ग्रेजुएट हो। इन बच्चों को लग रहा है कि इनके लिए अग्निपथ या अग्निवीर की योजना बेहतर है। यस सर, हमें लग रहा है कि जिससे जो है देश के जो भी बच्चे हैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो है अपने भारतीय सैनिक के रूप में एक तो मतलब कि आमतौर पे देखा जाए तो भारत का प्रत्येक नागरिक है जो वो चाहता है कि मैं अपने देश की सेवा करूं। इससे जो ये सरकार ने ये योजना निकाली है इससे हर बच्चा जो है इस चीज़ में मतलब ये जो अग्निवीर की जो योजना निकाली गई है उसमें जाके वो अपने देश की सेवा भी कर सकता है। बस मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो 4 साल की जिन्होंने ये जो योजना निकाली है उसके बाद में जो 25% छात्रों को मतलब कि सैनिकों को लेंगे, बाकी जो 75% बचे हैं उनमें से जो बाहर निकाले जाएंगे उनके लिए भी कुछ ऐसा कर दे कि जिससे कि जो है गांव समाज में दूसरी जगह पे देंगे ना, उसमें कोटा भी दे रहे हैं कि आपको दूसरे विभागों में वरीयता मिलेगी। यस सर, बस यही चाहते हैं कि वो जो है जो बच्चे हैं उनको भी मतलब कि कुछ किया जाए और इससे हमें बस यही मतलब हमारे लिए हाँ भविष्य उज्जवल होगा। आपका क्या नाम है? सचिन है ये। सचिन से हम जब यहाँ पे आ रहे थे बात कर रहे थे तो सचिन जाने लगे,
कहने लगे कि हम तो ओवर एज हो गए, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। ओवर एज हो गए सचिन अब आप हैं? तो ये जो अग्निवीर की योजना आई है, आपने तो तैयारी की और भर्ती नहीं आई हैं? जी, भर्ती नहीं है ये सर 2 साल से। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? करीब उधर 4 साल से। 4 साल जी, और 4 सालों में भर्ती कोई नहीं है? 4 साल पहले आई थी तो हुआ नहीं था, अभी ओवर एज हो गए ना। जी। अच्छा, आप तो तैयारी कर रहे थे, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी अच्छे से करी, वो इत्तेफाक की नहीं आई भर्ती, लेकिन अब ये जो अग्निपथ योजना है उसको कैसे देखते हैं? सर अब सरकार लाई है योजना तो सोच समझ कर ही लाई होगी। जी, भरोसा। जी जी। सरकार पे भरोसा बहुत बड़ी बात होती है और किसी भी सरकार पे भरोसे के सहारे ही जनता भी काम करती है। इस पूरे अग्निपथ योजना के पीछे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध में सबसे ज़्यादा अगर जैसे सवालों के घेरे में भूमिका आ रही है वो उन टीचर्स की, उन कोचिंग संचालकों की। तो हम इन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर से भी पूछेंगे। कोचिंग संचालकों की बड़ी भूमिका आ रही है कि वो भड़का रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि वास्तव में ये योजना बच्चों के लिए हित में नहीं है? देखिए सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें एक निगेटिव विचारधारा से सोच के बैठना नहीं चाहिए। और जो लोग ये विचारधारा लेके पहले से ही बैठे हुए हैं कि सरकार हमेशा निगेटिव ही कार्य करती है और निगेटिविटी में डूबे रहते हैं, वो गलत है। अगर आप देखिए, अगर हम देखें तो हमारे 2 प्रमुख दुश्मन हैं बॉर्डर पे। अगर देखा जाए पाकिस्तान है और दूसरी तरफ है चाइना। अगर कभी भविष्य में युद्ध होता है तो एक तरफ से हमें पाकिस्तान से केवल नहीं लड़ना है, दूसरी तरफ हमारा चाइना भी है, वो हमें लड़ने के लिए तुरंत तैयार रहेगा। और अगर एक एक व्यक्ति उसमें शक्तिशाली नहीं होगा, हमारे युवा जागरूक नहीं होंगे, तो ऐसा कैसे संभव है? अब सरकार सबसे पहली बात तो ये देखिए, 4 साल में योग्य बना रही है और योग्य बना के साथ छोड़ने नहीं जा रही वो, सबसे बड़ी बात है। और ये जो कोचिंग संस्थान वाले इस तरह का काम कर रहे हैं वो विपक्षी के राजनीति के घेरे में आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। रही बात कुछ बच्चे जो इसको लेके नकारात्मक सोच रख रहे हैं, उन्हें सरकार से सामने पे आकर बात करना चाहिए। मुँह छिपाकर इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे ट्रेनें जलाई जा रही हैं बिहार में, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। आखिरकार यूपी में भी जलाई गई, बलिया, जौनपुर, सब जगह बसें जलाई गई, ट्रेनें जलाई गई। जी, ये बहुत ही गलत बात है। अब हमारे बच्चे हैं, मैं क्लास में जब स्टार्टिंग में आया तो बच्चे भी मुझसे पूछे कि सर अग्निपथ के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि यह निगेटिव व्यवस्था नहीं है। अगर आप देखेंगे, एक वास्तव में आप देशभक्त बनने जा रहे हो तो आपको केवल सैलरी लेकर देशभक्ति नहीं करनी है। भविष्य में आप अगर कभी अचानक में ऐसी व्यवस्था आ जाए, जैसे 1962 का जब युद्ध हुआ था तो भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के पास सैनिकों की लगातार कमी होने लग रही थी, तो हमारे सैनिक वहाँ पे मारे जा रहे थे और कौन लड़ने आता। तो सरकार की सोच इसमें बिल्कुल सही है। और अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 25 से 30 लाख रुपए 4 वर्ष में हमारे युवा पाएंगे भी, 18 से 22 साल। और अगर देखें तो खुली भर्ती में हाँ प्रयास बच्चे करते हैं, नहीं सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद SSC GD का ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर देखा जाए तो आखिर कहाँ कोई गड़बड़ी, ये लोग जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं कौन है ये लोग? क्या मतलब बच्चों को समझाया नहीं जा पा रहा है? कहाँ पे गड़बड़ी हो गई कि बच्चे इतने उग्र हो गए हैं, या कुछ और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? देखिए बात ये देखिए, अगर आप देखेंगे वर्तमान में सोशल मीडिया का दौर है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं और कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अचानक में चीज़ें को केवल निगेटिव हिस्सा दिखाया जाता है। और एक अध्यापक होने के नाते आप केवल अगर निगेटिव चीज़ को दिखाते हैं तो यानी कि आप एक अध्यापक का कार्य नहीं कर रहे। अध्यापक का काम होता है बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ना। अब अगर आप अध्यापक हो कि उन बच्चों को पथराव करने के लिए, आगजनी करने के लिए चेहरा छिपाकर इस तरह का कार्रवाई करवा रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। आप एक अध्यापक हो के क्यों ना शिक्षक हो के सीधा आप सरकार के किसी व्यक्ति से बात करें। आप आगजनी कर रहे हैं, वो किसकी संपत्ति नुकसान कर रहे हैं? अपने देश की संपत्ति नुकसान कर रहे हैं। हाँ, कुछ अगर उसमें है तो सरकार को भी जैसे NTPC की जब परीक्षा आई थी तो NTPC में अश्विनी वैष्णव जी ने ये बड़ी अच्छी पहल की थी। सामने आए वो और उन्होंने क्या किया कि कई सारी व्यवस्थाएं की, NTPC के बच्चों को बुलाया और उनसे फॉर्म भरवाए। सरकार को भी इसमें करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या है। लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हिंसक कर रहे हैं ये कभी भी सेना के योग्य नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, आप मुंह छिपा के उन्हीं को मार रहे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए अगर आप वास्तव में थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सरकार जिस तरह से करी कि 25% हम क्या करेंगे, उनके लिए सीट रिजर्व करेंगे, तो आप उन 25% में आने का प्रयास करिए। अगर खुली भर्ती में भी हम बात करते हैं, खुली भर्ती में बात करें तो खुली भर्ती में भी 8 से 10 हज़ार पद होते हैं जिसमें आप सीधा चयन किया जाता है। CAPF को लेकर गृह मंत्री जी का था कि 10% वो उसमें रिजर्वेशन देंगे। अगर 40,000 की जाएगी तो इस अग्निपथ योजना के बाद जो ट्रेन करके जाएंगे उनको भी रास्ता खुलेगा। देखिए, अग्निपथ योजना को अगर केवल आप अपने लाभ के लिए देखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा नहीं, क्योंकि आप 4 साल के बाद आपको लगता है कि सब कुछ आपसे छिन चुका होगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आप भारत में देखेंगे सैनिकों का कितना सम्मान है ना। अभी नॉर्मल व्यक्ति है, आप जाके देखेंगे कई सारे, अब नहीं कहना चाहिए लेकिन थोड़ी सी, बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा से बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल बाद वो। देखिए अब मसला ये है कि बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि बेरोजगार हो जाएंगे कि आप तब बेरोजगार होंगे ना जब आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर हम कह रहे हैं 40,000 में आपको 4,000 पोस्टें दी जा रही हैं CAPF के थ्रू, अब आप 46,000 में 4,000 की लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ देखेंगे 16 लाख और 18 लाख के फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें 4,000 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो यानी कि आपकी योग्यता पे भी तो ये प्रश्न उठता है। आपका नाम सर? मेरा नाम मुकुंद है। और ये मुकुंद जी हैं, ये उन तमाम बच्चों की तैयारी कराते हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। ऐसे तमाम बच्चे, चूँकि मुकुंद खुद एक उनको इस योजना में लाभ दिखता है कि बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है वो उनके भविष्य को उज्जवल करेगी। और यही वजह है कि इन बच्चों को भी लगता है कि भारत सरकार की यह योजना उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए है, और अगर वो मेहनत करते रहेंगे तो 4 साल की सर्विस के बाद पैसा तो मिलेगा ही, उनके भविष्य के लिए दूसरे दरवाजे भी खुलेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।